अच्छा, सेशन 6 हमारे पास है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लास और क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना ऑलरेडी आप लोगों को आता है, हम ऊपर बना चुके हैं ये, ठीक है। बस यहाँ पर थोड़ी इसकी डेप्थ है, यहाँ पर मजीद कुछ चीज़ें आ गई हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्ट की इनिशियलाइजेशन वगैरह, वही चीज़ें आपको बड़ा ब्रीफली बता रहे हैं। अच्छा जी, तो अब वो सिंपल अब बता रहे क्लास का नाम क्या रखना है, तो वही रूल यहाँ पर भी अप्लाई होते हैं जो मैंने आइडेंटिफायर रख के नाम रखने का तरीकेकार बताया है वेरिएबल्स के अंदर, कि क्लास का नाम न्यूमेरिक से नहीं स्टार्ट हो सकता, अल्फाबेट में आना चाहिए, बीच में न्यूमेरिक आ सकता है, और इस तरह की जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो तमाम की तमाम। क्लास का ये सेंटेक्स है, इन्होंने बता दी, क्लास कस्टमर के नाम से क्लास बना लिए, इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीकेकार इन्होंने क्या बताया, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू न्यू क्लास का नाम। सही है। अच्छा, अब यहां पर बात कर रहे हैं न्यू ऑपरेटर की। जेवीएम एलोकेट्स मेमोरी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, रिटर्न आर रेफरेंस और मेमोरी एड्रेस ऑफ द लोकेटेड ऑब्जेक्ट। द रेफरेंस और मेमोरी एड्रेस इज देन स्टोर इन अ वेरिएबल कॉल्ड रेफरेंस वेरिएबल। और यहां पर ऑब्जेक्ट नेम क्या है, इज द वेरिएबल दैट स्टोर द रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। न्यू क्या है, इज द ऑपरेटर दैट एलोकेट्स द मेमोरी फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रन टाइम। जब आपके पास एप्लीकेशन चलती है रन टाइम के ऊपर, मैंने आपको पहले भी ये चीज बताया कि न्यू का काम होता है मेमोरी को क्या एलोकेट कर रहा होता है। सही है, कि फला जगह पे आपकी ये चीज स्टोर हो रही है। अब उसका जो एड्रेस है वो वेरिएबल, ये जो ऑब्जेक्ट का नाम बनाते हैं ना, वो अपने अंदर स्टोर कर रहा होता है कि फला जगह पे हमारी मेमोरी इस न्यू ने एलोकेट करी है। और ये हमारे पास क्या होता है, क्लास का नाम, इसके आगे अगर पैरेंथेसिस आ जाए तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर कहला रहा होता है। कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, इस क्लास की चीजों को इंस्टेंशिएट करता है। जिस तरह उन्होंने कस्टमर की क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, कस्टमर ओबीजे कस्टमर इज इक्वल टू न्यू कस्टमर। अब देखो क्या बोला, द एक्सप्रेशन ऑन द राइट साइड, न्यू कस्टमर एलोकेट्स द मेमोरी एट रन टाइम। आफ्टर द मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर द ऑब्जेक्ट, इट रिटर्न द रेफरेंस ऑफ एड्रेस ऑफ द एलोकेटेड ऑब्जेक्ट व्हिच इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल ओबीजे कस्टमर। खैर वही चीज मैं आपको ऑलरेडी पहले ये चीजें सारी समझा चुका हूं मैं। अच्छा, यहां पर एक चीज, अच्छा ये क्लास को डिक्लेयर करना हो गया, और अच्छा इस सूरत में ये बता रहे हैं कि भाई मेमोरी आपके पास नल है, कोई रेफरेंस मौजूद नहीं है इसके अंदर। ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो वेरिएबल बना हुआ है, इसके अंदर कोई भी एड्रेस मौजूद नहीं है किसी भी क्लास का। सही है, लेकिन जब हम न्यू करते हैं और न्यू कस्टमर, आपने जब ये पूरा कंप्लीट करा, क्या करा, इसको इंस्टेंशिएट करा, तो यहां पर अब एक कस्टमर का ऑब्जेक्ट बन गया और उसकी एड्रेस, मेमोरी एड्रेस इस ऑब्जेक्ट ने अपने अंदर स्टोर करवा लिया। सही है। असल में जब हम ओबीजे कस्टमर डॉट करते हैं तो इस क्लास के ऑब्जेक्ट जो बना है इसके अंदर की चीजें उठ कर आ रही होती है, इसका ना नेम नाम का वेरिएबल बना हुआ है, स्टार्ट नाम के फंक्शन बना हुआ है। सही है। फील्ड्स हम किसे कहते हैं, जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हैं। इंटीजर नम इज इक्वल टू 10, ये एक फील्ड है। इंटीजर जो है स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू एपटेक, ये क्या है, एक फील्ड है। जबकि मेथड हमारे पास क्या होते हैं, बिहेवियर होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का, जिसको हम इंस्टेंस मेथड भी कह रहे होते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल ऑलरेडी आपको बता चुका हूं मैं, वो जो कि डायरेक्ट क्लास के अंदर बन रहे होते हैं। अच्छा जनाब, एक्सेस मॉडिफायर्स, एक्सेस मॉडिफायर्स पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, जिनको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा कि इनका काम क्या है और किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। अच्छा जनाब, ये वही चीजें हैं। अच्छा, ये एक डायग्राम विजुअल पैराडाइम में बनी हुई है। विजुअल पैराडाइम मैंने आपको बताया था, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर डिजाइनर कोडिंग से पहले आपको डिजाइन करके चीज देते हैं कि आपने इस तरह का काम करना है। इसके अंदर एक क्लास बनी हुई है, बता रहे हैं कि क्लास का नाम कस्टमर है और इसके अंदर क्या है, कुछ फील्ड्स बनाई हुई हैं, इंटीजर कस्टमर, और यहां पर मजीद ये 4 फील्ड्स बनी हुई और ये 2 मेथड बने हुए। सही है। इसको फिर आप किसी भी लैंग्वेज में कोड कर सकते हो, C# में करो, जावा में करो, क्योंकि इसमें ऐसी कोडिंग आई हुई जो कि हर लैंग्वेज की सेम है। अच्छा जनाब, मेथड का आप बता रहे हैं। मेथड में सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर होता है, जहां पर पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड वगैरह आता है।
उसके बाद रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप में आपके कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप आ सकती है या फिर वॉइड आता है। अगर कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप आप नहीं दे रहे, प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन कौन सी है हमारे पास? इंटीजर, फ्लोट, बोलियन, चार, ठीक है, स्ट्रिंग भी आ रही होती है, सही है। तो ये तमाम की तमाम इस जगह पर आ सकती हैं, और अगर आप इनमें से कोई भी देना नहीं चाहते तो फिर आप इसकी जगह वॉइड देते हैं। आ रही बात समझ में? जो हम शुरू से ही वॉइड देते हुए आ रहे होते हैं, क्योंकि हम उसको किसी कोई रिटर्न टाइप रखना नहीं चाह रहे होते, क्योंकि हम उसको इसका कोई काम होता नहीं है, सही है। असल में इनकी जगह पे क्या चीज आती है? कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप आती है। फंक्शंस हमने पढ़ लिए, फंक्शंस, हाँ वही मेथड। अच्छा, तो अब यहां पर एक कस्टमर नाम का इन्होंने क्या बनाया है? एक क्लास बनाई है। मैं यहां पर एक न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूं, जावा एप्लीकेशन नेक्स्ट, और ब्राउज करते हैं। यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाते हैं, session-06, और इसके अंदर हम लिखते हैं क्लासेस ऑब्जेक्ट, सही है। ये तमाम चीजें जो पीछे खुली हुई है मैं इसको क्लोज कर देता हूं, और इस पैकेज का हमारे पास कोई काम है नहीं इस वाले, तो मैं इसको भी क्लोज कर देता हूं, और इसको भी मैं क्लोज कर देता हूं। जो चीज़ हमें ज़रूरत है हम उसी को सिर्फ रखेंगे, और बाकी तमाम चीज़ों को हम हटा देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? आप एक क्लास बनाए कस्टमर के नाम से, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, एक न्यू क्लास बनाता हूँ, जावा क्लास, और उस क्लास का नाम रख देता हूँ मैं कस्टमर, और इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। मेरे पास एक क्लास बन गई कस्टमर के नाम से, इसके अंदर मैं 4 वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। क्लियर कर दिए डिक्लेयर 4 वेरिएबल। अब इसके अंदर मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, किस चीज का? वॉइड चेंज कस्टमर एड्रेस के नाम से, सही है। चेंज कस्टमर एड्रेस के नाम से मैंने एक फंक्शन बना दिया, और इसके पैरामीटर में मैंने एक फंक्शन, एक वैल्यू रख दी एड्रेस, कि जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा वो हमसे कोई ना कोई आगे एक पैरामीटर वैल्यू मांगेगा। और उसने नीचे फिर क्या करा? डिस्प्ले वाला मेथड बना दिया। सॉल्व, सही है जनाब। अच्छा जनाब, अब बता रहे इन्वोक कैसे करना है। तो इन्वोक के लिए हमारे पास डॉट ऑपरेटर यूज होता है, सही है, जो कि किसी भी मेथड को या किसी भी फील्ड को किसी भी क्लास के अंदर से कॉल करवा रहा होता है। अब ये बोल रहे हैं आप आ जाए मेन क्लास में, और उसका नाम आप रख दे टेस्ट कस्टमर। तो मैं आता हूं अब अपनी मेन क्लास जो मैंने बनाई है, और उसका नाम मैं अब रिप्लेस कर देता हूं टेस्ट कस्टमर। जब मैंने रिप्लेस करा तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है, एरर पे जाता हूँ, एरर को पढ़ा करें कि एरर क्या आ रहा है। तो एरर बोल रहा है हमें रीनेम फाइल टू टेस्ट कस्टमर। मैं बोलता हूँ हाँ भाई कर दो रीनेम, क्लिक करता हूँ तो इसको क्या कर देता है, वो रीनेम कर देता है। लेकिन अभी भी यहाँ पर एरर आ रहे हैं, तो दरअसल ये फाइल मैंने सेव नहीं करी है। तो मैं कंट्रोल एस जैसे ही प्रेस करूंगा तो हमारे पास से वो एरर चले जाएंगे, सही है। अब हम चलते हैं आगे, और यहां पर सबसे पहले अब हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट बनाना है। किसका ऑब्जेक्ट बनाना है? कस्टमर का। तो यहां पर देखो बेटा, ये एक इन्होंने ऑब्जेक्ट बना दिया, कस्टमर ओबीजे कस्टमर इज इक्वल टू न्यू कस्टमर। अब आपको ये चीज पता चल गई कि ये चीज क्या कर रही है, एक जगह बना रही है, मैं ऑब्जेक्ट बना रही है किस चीज का? इस क्लास का।
इस क्लास की एक कॉपी बना ली, एक कॉपी बना ली, सही है। एक इस क्लास की पूरी, इस क्लास की जितनी भी चीजें हैं समझ लो उसकी एक कॉपी बनाकर इसने रख ली अपने पास ही, सही है। और उसको एक रैप कर लिया और उसकी एक आईडी बना दी, उसका एक कोई नंबर आ गया, उसका कोई एड्रेस आ गया, और उस एड्रेस को हम इस वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं। तो जब इसके अंदर असाइन करा तो ये एक ऑब्जेक्ट और ये एक इंस्टेंस बन गया, सही है। अब इसके अंदर क्या है, एड्रेस है ना, एड्रेस है ना। मुझे बोलना होगा कि कराची के अंदर शारिक का घर है, तो मैं ये बोलूंगा ना कि शारिक का घर कराची में, तो मुझे यहां पर ये पता है कि इस एड्रेस के अंदर इस क्लास की चीजें मौजूद है। तो यहीं पे यहां पर फिर मैं ये बोलूंगा कि ऑब्जेक्ट कस्टमर के अंदर, तो अंदर के लिए उन्होंने बोला कि अगर उसके अंदर की चीजें देखनी है तो डॉट ऑपरेटर यूज करो। तो उस एड्रेस पे असल में जो जो चीजें पड़ी हैं उस तमाम को इसने यहां पर हमें एक्सेस करके लेकर आ गए। वो तमाम चीजें ये शो हो रही है जो कि हमने वहां पर बनाई है, सही है। अभी हमने किसी के साथ भी कोई भी रिटर्न टाइप सॉरी कोई भी कोई भी इन्होंने फॉरवर्ड स्पेसिफायर नहीं लगाया, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड अभी सब अगर कुछ भी नहीं लगा हुआ हो तो इसका मतलब है आपके पास सारा का सारा काम डिफॉल्ट पे हो रहा है, डिफॉल्ट पे, सही है बेटा। और अब यहां पर आते हैं और इसके अंदर कुछ वैल्यूज असाइन करवा रहे हैं। कंट्रोल एच और रिप्लेस ऑल कर देता हूं, ये वाली रिप्लेस नहीं हो। अच्छा जनाब, ये रिप्लेस हो गया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें इसका आउटपुट देखना है। तो मैंने आपके सामने एक फंक्शन बनाया था डिस्प्ले के नाम से। डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन में क्या हो रहा था, डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन में वो चारों के चारों वेरिएबल हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करवाकर उनको प्रिंट करवा रहे हैं। कस्टमर आईडी की वैल्यू आ जाए जो यहाँ पर है, सही है। कस्टमर नेम की वैल्यू प्रिंट हो जाए जो यहां पर आ रही है। तो अब हम करेंगे क्या कि टेस्ट कस्टमर में जाएंगे और ऑब्जेक्ट कस्टमर डॉट डिस्प्ले कस्टमर इंफॉर्मेशन, और मैं इसको अब चलाता हूं। तमाम की तमाम वैल्यू नजर आ गई आपके सामने। आपने चेंज कस्टमर वाला मेथड क्यों बनाया? अभी कर रहा हूँ ना, अभी इसी को इस्तेमाल करें। अब मैं जाता हूं और मैं बोलता हूं ओबीजे कस्टमर डॉट, मुझे कस्टमर आया, बोलते हैं यार मेरा एड्रेस आप चेंज कर दे, वो जो मैंने डाला ना वो सही नहीं डाला, तो मुझे अब यहाँ पर कोई स्ट्रिंग वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर 1 2 3 की जगह उसने बोला यहाँ पर 1 2 4 7 था और ये वाली स्ट्रीट थी हमारी, आपने गलत स्ट्रीट लिख दी है। तो मैंने यहाँ से क्या करा, इसको कर दिया यहाँ पर। अब इस फंक्शन में क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर कॉल करा वो जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसकी जो कॉपी जनरेट करी होगी उसमें जाएगा, सही है। और यहाँ पर आएगा और बोलेगा कि इसके अंदर क्या हो रहा है, जो यहाँ पर वैल्यू दे वो वैल्यू उठाकर कस्टमर के एड्रेस में असाइन कर दो। जब वो कस्टमर के एड्रेस में असाइन करेगा तो न्यू वैल्यू आ जाएगी, पुरानी वैल्यू वो रिप्लेस कर देगा। और अब जब मैं इसको नीचे दोबारा प्रिंट करवाऊंगा ऑब्जेक्ट कस्टमर डॉट डिस्प्ले, तो अब हमारे पास एड्रेस चेंज हो चुका है। आ रही बात समझ में, पैरामीटर से काम समझ में आया। जब वैल्यू हमने यहां पर पास करी तो असल में ये पूरा फंक्शन है ना, ये पूरा फंक्शन यहां पर आया और यही वाला पूरा फंक्शन हम वहां कॉल कर रहे हैं, वो वैल्यू असल में यहां पर रखेगा इस एड्रेस की जगह पे। 1 2 3 1 2 4 7 स्ट्रीट, 1 2 4 7 स्ट्रीट यहां पर पास हो रही है और इसको हम किसके अंदर साइन करवा रहे हैं, कस्टमर एड्रेस। और उसके बाद क्या प्रिंट करवा रहे हैं दोबारा से, तो तीनों चीजें तो ऊपर से पहले आ चुकी हैं, जो नई चीज हमने रिप्लेस करी है वो पुरानी वाली को छोड़ के न्यू वाली दिखा देगा, क्योंकि प्रोग्राम टॉप टू बॉटम की तरफ चल रहा है। जब ऊपर वाली देखो उसने वही दिखाई पुरानी वाली वैल्यू, क्योंकि यहां पर हमने यही असाइन करा हुआ है।
लेकिन जब चेंज कर दिया तो उसके बाद वो नई वाली वैल्यू दिखा रहे हैं। क्लियर है? अच्छा जनाब, अब आ जाओ कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? इट इज अ मेथड हैविंग द सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास। इट इनिशियलाइज द वेरिएबल ऑफ अ क्लास और परफॉर्म स्टार्टअप ऑपरेशन ओनली वंस व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज इंस्टेंशिएटेड। यहां पर क्या बोल रहा है? ये एक ही मर्तबा चलता है, और ये जब चलता है जब आपके पास क्लास का ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट हो रहा होता है। सही है? It is automatically executed whenever an instance of a class is created. It can accept parameter and do not have return type. ये पैरामीटर तो एक्सेप्ट करता है लेकिन इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। It is of two types, no argument constructor and parameterized constructor. अब आ जाओ यहाँ पर, वो बता रहे हैं सिंटेक्स क्या है कंस्ट्रक्टर बनाने का। यहाँ पर क्लास का नाम ही रखो जिस क्लास का कंस्ट्रक्टर बन रहा है। बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इस तरह का बन जाता है जब भी आपकी क्लास बनाते हैं हम। एक क्लास में कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट बन जाता है जो कि हम यहां पर कॉल कर रहे होते हैं। ये बनाया तो नहीं ना अभी हमने, असल में ये यहां पर बना हुआ होगा बैकएंड में। कहां पर? यहां पर, इधर ये इस तरह बना हुआ होगा। कोई एरर नहीं आ रहा ना? ये एक बाय डिफॉल्ट बना हुआ होता है। अब आपकी मर्जी है, इसके अंदर कोई भी चीज पास कर दो। मैं इसके अंदर लिखता हूं कंस्ट्रक्टर, तो बोल क्या रहे? सबसे पहले कंस्ट्रक्टर चलता है, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर चलेगा। मैं चलाता हूं, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर की वैल्यू आ रही है और उसके बाद पूरा प्रोग्राम चल रहा है। और कॉमन सेंस की बात है कि जब यहां पर कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया तमाम चीजों से पहले, तो कंस्ट्रक्टर की वैल्यू पहले ही आएगी ना, है कि नहीं? अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं यहां पर। अब यहां पर एक और एग्जांपल बना रहे हैं रेक्टेंगल के नाम से। हम यहां पर एक न्यू क्लास बना रहे हैं रेक्टेंगल के नाम से। और इसके अंदर दो हमने इंस्टेंस वेरिएबल बना दिए, और किधर बना दिए मैंने? इधर बनेंगे। सही है? और इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया है। अच्छा खैर, एक कंस्ट्रक्टर बना दिया हमने। यहां पर कंस्ट्रक्टर के अंदर विड्थ और हाइट असाइन हो रही है जो ऊपर हमने डिक्लेयर करे हुए हैं। कंस्ट्रक्टर आप कोशिश ही करो कि ऊपर बनते हैं, लेकिन दरअसल हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू असाइन करवानी तो डिक्लेरेशन ऊपर करनी पड़ेगी। सही है? असल में कंस्ट्रक्टर के अंदर हम कभी कभार आपने सॉफ्टवेयर में देखा होगा स्प्लैश स्क्रीन आ रही होती है। जब मैं ड्रीम वीवर या नेटबीन ऑन करता हूँ एक स्क्रीन आती है सबसे पहले। मिसाल के तौर पे मैंने ये ऑन करा, मैं ड्रीम वीवर ऑन कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड योर, इधर स्क्रीन आएगी ये स्क्रीन आई, दिस इज कॉल्ड स्प्लैश स्क्रीन। हम अपने सॉफ्टवेयर में बता सकते हैं कि सबसे पहले जब सॉफ्टवेयर चले ये स्प्लैश स्क्रीन है, और इस स्प्लैश स्क्रीन को मैं कंस्ट्रक्टर में कॉल करवा दूं। आई बात समझ में? तो सॉफ्टवेयर तो बाद में खुल रहा है, तो यहां पर यही कर रहे हैं कि जब कंस्ट्रक्टर चले तो इनके अंदर ये वैल्यू असाइन हो जाए। क्लियर? उसके बाद इसको कॉल करवा रहे हैं, तो यहां पर बोलने कुछ पैरेंथेसिस होते हैं जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू पैरामीटराइज्ड फंक्शन वगैरह के अंदर हम यूज करवा सकते हैं। अब वो बोल रहे हैं आप जाएं एक टेस्ट कंस्ट्रक्टर के नाम से क्लास बनाएं, एक न्यू फाइल बनाते हैं टेस्ट कंस्ट्रक्टर के नाम से,
और यहाँ पर हम एक मेन फंक्शन बनाते हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बना लिया। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया, अभी मैं चलाऊंगा तो क्या होगा, एड्रेस कॉल नहीं कराया ना अभी। कौन बताएगा इस वक्त क्या काम हो चुका है? ऑब्जेक्ट बनाया आपने, ऑब्जेक्ट बेटा मैं जो सामने काम होता है ना उससे ज्यादा पीछे काम पे ज्यादा फोकस करने को कहता हूँ आप लोगों को। अभी क्या काम हो चुका है जैसे ही कंस्ट्रक्टर बना? ऑब्जेक्ट मेमोरी में ऑब्जेक्ट बन गया। हाँ, और क्या हुआ है? सर आपने वैल्यूज बताई उसको, हाँ, प्रिंट नहीं करा आपने सारी वैल्यूज। इस वक्त इनिशियलाइजेशन हो गई है, वेट और हाइट में 10 असाइन हो चुका है। आ रही बात समझ में? हो गया ना ऐसा? क्यों हो गया? क्योंकि कंस्ट्रक्टर चल गया। जैसे ही मैंने इसको चलाया कंस्ट्रक्टर चल गया। अब मैं अगर इनको प्रिंट करवाना चाहता हूं तो मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर obj रेक्ट डॉट अगर मैं विड्थ या हाइट कॉल कर लूंगा तो डायरेक्टली उनकी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी हमारे पास। सही है ना? इसको हम थोड़ा स्पेस देते हैं और यहां पर ही obj रेक्ट डॉट विड्थ। ठीक है बेटा, चीज को समझो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लो। सही है? ताकि इंटरव्यू वाला आपको जब दो तो किसी तरीके से भी आपको घुमाने की कोशिश करे, आप नहीं घूम सको, आपको हर तरीके से आता हो। वो सवाल डीपली देते हैं। हाँ, रन टाइम पे क्या काम हो रहा है, कंपाइल्ड टाइम पे क्या काम हो रहा है, तो बोलो रन टाइम पे। रन टाइम क्या होता है वैसे? आपस की बात है, बताओ। चलो अगर बात निकल यही तो रन टाइम और कंपाइल्ड टाइम में क्या फर्क है? रन टाइम जो हम लोग स्कैनर पे जो हम लोग काम करते हैं, कौन से देते हैं वही होता है ना। सर कंपाइल टाइम ये होता है जो प्रोग्राम कंपाइल होकर जो रिजल्ट आ रहा है वो कंपाइल तो ये जो अभी यहाँ पर कंसोल पे जो आ रहा है ये रन टाइम मिलाएगा और जो हमारे कोड के अंदर जो कंपाइल कर रहा होता है वो कंपाइल। देखो, कंपाइल करना बिल्ड करना कह सकते हैं इसको। कंपाइल करना या बिल्ड करना ये दोनों एक ही चीज है एक तरह से। बताऊं क्या है? मैंने यहां पर कंडीशन बनाई, सही है, प्रोग्राम को कंपाइल करा, कोई भी एरर नहीं आएगा। मैं जाता हूं रन में और यहां पर हमारे पास ऑप्शन होगा, एक है बिल्ड प्रोजेक्ट, सही है, और एक क्या है, क्लीन एंड बिल्ड। मैं जस्ट बिल्ड प्रोजेक्ट करता हूं। यहां बिल्ड प्रोजेक्ट को छोड़ो, हाँ चलो बिल्ड प्रोजेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, बिल्ड प्रोजेक्ट जब हम करते हैं तो इसने हमारे प्रोजेक्ट को बिल्ड कर लिया सक्सेसफुली, कोई भी एरर नहीं आ रहा इसके अंदर, सही है। और जब मैं रन फाइल करता हूं या रन प्रोजेक्ट करता हूं, मैं यहां से जाकर इसको प्रॉपर्टीज में जाकर मेन फाइल बना देता हूं, रन में जाता हूं और कंस्ट्रक्टर और टेस्ट सेट एज मेन, ओके, और अब मैं इसको चलाऊंगा। अच्छा जनाब, अगर एक कंडीशन को यूजर बना दे कि कोई भी नंबर हो 0 से डिवाइड हो तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, इनफाइनाइट आएगा। प्रोग्राम क्रैश होने का अंदेशा है। आ रही बात समझ में? तो ऐसा एरर रन टाइम पे आपको पता चलेगा, कंपाइल टाइम पे कहीं भी पता नहीं चलेगा ये एरर, क्योंकि सिंटैक्सली कोई एरर नहीं है। एनी नंबर कुड बी डिवाइड टू 0 कंडीशन बन सकती है, लेकिन क्या, जब कंपाइल रन टाइम पे चला रहे और यूजर ने उसको गलत कंडीशन दे दी, 0 से डिवाइड कर दिया, तो फिर वो उसको क्रैश हो जाएगा। तो अब जब क्रैश हो जाएगा तो फिर क्या होगा? एक तरीके का बग हो गया ना। तो ऐसी चीज ताकि हमें रन टाइम पे प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए हम
प्रोग्राम को दोनों तरीके से फिर टेस्ट करते हैं, कंपाइल टाइम अलग टेस्ट करते हैं, फिर रन टाइम चला कर अलग देखते हैं, और रन टाइम को कंट्रोल करने के लिए फिर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं, जो कि आगे आपके 12 सेशन के अंदर है। सही है। तो जैसे यहाँ पे जो कोड लिखते हैं, हाँ। उसके अंदर जो एरर देता है वो कंपाइल टाइम कहलाता है। कोड के अंदर, हाँ, रन टाइम पे आपको कंपाइल टाइम में मैंने यहाँ पर चलाया, यहीं पे एरर दे दी चलने से पहले, और जो चलने के बाद ये चलने के बाद अगर कोई एरर आया बीच में तो फिर वो रन के टाइम, अंदर जो एक्सेप्शन देता है वो आपकी रन टाइम वो फिर रन टाइम एरर है। अच्छा जनाब, तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है। अब इसको दोबारा और आगे कंटिन्यू करते हैं।